नारा हमद। नूरानी बादल में से बाप की आवाज सुनाई दी कि ये मेरा बेटा है अल महबूब, इसकी सुनो। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील, उसका नामा बाब और उसकी आयात 32 और 33 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम मुकम्मल तौर पर बेदार होना इसके बारे में सुनेंगे। मगर पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे और जब जागे तो उसके जलाल को और उन दो आदमियों को देखा जो उसके साथ खड़े थे। और जब वो उससे जुदा होने लगे तो पतरस ने यीशु से कहा कि आए उस्ताद, हमारा यहां होना अच्छा है। बस हम 3 डेरे बनाए, एक तेरे लिए और एक मूसा के लिए और एक इलियास के लिए। लेकिन वो जानता ना था कि क्या कहता है। जैसा कि हमें इस इतवार तब्दीली का ये जलाली वाकया पेश किया गया है, तो इससे हम बहुत से इसबाक सीख सकते हैं। ऊपर बयान करदा हवाला हमें 2 खास इसबाक पेश करता है। सबसे पहले, पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे, जबकि खुदावंद यीशु जलाली सूरत में तब्दील हो गए थे और मूसा और इलियास के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। ये आयत बहुत सी चीजें तजवीज कर सकती है। इसका मतलब यह हो सकता है कि पतरस कमजोर था और अपनी इंसानी हालत के बारे में ज्यादा फिक्रमंद था, बजाय इसके कि वो उस अहम सफर पर तवज्जो दे जिस पर चलने के लिए खुदावंद यीशु उसे दावत दे रहा था। ये एक किस्म की रूहानी काहिली को जाहिर कर सकता है। जिंदगी में ये आसान है कि सफर के दौरान हम थकावट का शिकार हो जाएं और उन औकात में हम पर गनूदगी तारी हो जाए जब हमें खुदावंद की तरफ से सबसे ज्यादा तवज्जो करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर किसी भी वक्त के बारे में सोचें जब हमें दुआ पढ़नी चाहिए थी, लेकिन इसकी बजाय दिन में ख्वाब देखने या किसी और काम में मशगूल होकर बैठ गए। पतरस और उसके साथी इसलिए आज हमें सिखाते हैं कि हमारी जवाल पजीर इंसानी फितरत की वजह से उन औकात में जब खुदा हमसे बात करना चाहता है, खासतौर पर पाक मास के दौरान हमारे लिए सो जाना आसान है। इस आयत की एक और तशरीह अबाए कलीसिया मुकद्दस अम्ब्रोस करते हैं। वो बताते हैं कि पतरस और उसके 2 साथियों की ये नींद बुनियादी तौर पर उनका खुदाई फितरत की नाकाबिले फहम चहक का सामना करने का नतीजा थी। जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह की सूरत तब्दील हो गई थी, इसलिए इसको समझना उनकी लियाकत और समझ से बाहर था। और इसलिए सोते हुए यीशु को इस तरह देखना इस हकीकत की इलामत के तौर पर शुरू हुई कि हम सब अपनी कमजोर हालत में खुदा के जलाल को देखने के काबिल नहीं हैं। लेकिन फिर वो मुकम्मल तौर पर बेदार हो गए, जिसका मतलब यह है कि खुदा के जलाल को देखने के लिए अपनी आंखें खोलने में उन्हें वक्त लगा। यह सबक हमें सिखाता है कि अगर हम
खुदा के जलाल को देखना चाहते हैं जैसा कि वो खुद को हम पर जाहिर करता है, तो फिर हम सबको जागना चाहिए और पूरी तरह बेदार होने के लिए काम करना चाहिए। मुकम्मल तौर पर बेदार होने और इलाही फितरत की नाकाबिले फहम चमक का सामना करने के बाद पतरस कहता है कि आए उस्ताद, हमारा यहां होना अच्छा है। पास हम 3 डेरे बनाएं, एक तेरे लिए और एक मूसा के लिए और एक इलियास के लिए। अंजील मुकद्दस का मुसन्नफ पतरस के बारे बयान करता है, लेकिन वो जानता न था कि क्या कहता है। एक बार फिर अगर हम मुकद्दस अम्ब्रोस की तरफ रुजू करते हैं तो वो बताते हैं कि पतरस का तजर्बा काबिल सिताइश है, क्योंकि वो ना सिर्फ मुखलसाना जज्बात रखता था बल्कि अच्छे कामों में भी पहल करता था। वो 3 खैमे बनाना चाहता था ताकि यस्सु, मूसा और इलियास उनके साथ रहें। एक और अबाई कलीसिया बताते हैं कि पतरस जानता न था कि क्या कहता है, क्योंकि वो उस वक्त ये नहीं समझता था कि उसका मिशन वाकया ही खुदावंद यस्सु, शरीयत और अंबिया के लिए रहाइशगाह बनाना था। कलीसिया जो जमीन पर खुदा का मुस्तकबिल में रहने की जगह और वो जगह जहां हम जिंदगी भर खुदा से मिलेंगे की तमीर करना उसका मिशन था। हमें भी जमीन पर कलीसिया के ढांचे की तामीर की जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि बहुत से लोग खुदा के मुकम्मल जलाल का सामना कर सकें। यह तभी मुमकिन होगा जब हम खुदा के जलाल के लिए मुकम्मल तौर पर, जब वो खुद को हम पर जाहिर करता है, मुसलसल बेदार होने की कोशिश करेंगे और उस मुलाकात की खुशी में अपनी मुखलसाना ख्वाहिश और दानिस्ता तौर पर मुहब्बत के कामों के जरिए खुदा की कलीसिया की तामीर के लिए आगे बढ़ेंगे। आज पतरस और उसके 2 साथियों याकूब और यूहन्ना पर गौर करें। दुआ के साथ उनके सोते हुए पर सोचें जब यस्सु जलाली सूरत में तब्दील हो गया था। उनके बेदार होने पर गौर करें और यह महसूस करना शुरू करें कि उनके सामने क्या हो रहा है। पतरस के जोशो खरोश और हैरत और उस पर होने वाले असर पर गौर करें और फिर गौर करें कि आखिरकार ये शागिर्द किस तरह कलीसिया खुदा का घर बनाने के लिए निकले ताकि वो और बहुत से दूसरे मसीह से मिलने आए। दुआ करें कि उन शागिर्दों की गवाही हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तरगीब दे। हम दुआ मांगें। हमारे जलाली खुदावंद, वो जलाल जो आपके नूरानी चेहरे से चमकता हुआ जाहिर हुआ, वो इंसानी वजाहत से बाहर है और हमें उम्मीद है कि हम बहिश्त में आपका जलाली चेहरा देखेंगे। बराए करम हम में यह ख्वाहिश पैदा करें कि हम आपके जलाल को मजीद मुकम्मल तौर पर समझें और उन तमाम लोगों के लिए अंत तक मेहनत करें जिनसे हमारी रोजाना मुलाकात होती और जिससे हम मिलते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।